जय माता की। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। आज बहुत ही सुंदर विषय है क्योंकि आने वाला समय है, बहुत ही सुंदर पर्व आ रहा है। सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि गणपति बाबा जो हैं वो अपने परिवार सहित पृथ्वी लोक पर आने वाले हैं, हमारे घरों में आने वाले हैं। देखिए, गणपति एक ऐसे आराध्य हैं, एक ऐसे भगवान हैं। हमारे वैसे गणपति जी क्या, हमारे तो सारे ही भगवान ऐसे ही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने भगवानों को छोड़ कर दूसरी जगहों पर सिर रगड़ते फिरते हैं, नाक रगड़ते फिरते हैं। यही विडंबना है हम सनातनियों की। शंकर भगवान वो जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो मात्र एक बिलपत्र चढ़ाने से, एक पत्ता चढ़ाने मात्र से जो भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जो हजारों ही संख्या में हवन जप तप सब कुछ शिव पुराण में लिखा गया है कि सब फेल है, लेकिन अगर आप रोज एक बेलपत्र भगवान को चढ़ा दें तो उसका इतना पुण्य आपको मिलता है, आपके जन्म जन्मों के पाप काटता है एक बेलपत्र। श्री हरि विष्णु भगवान जिनको 56 क्या, अगर आप 156 भोग भी चाहें रोज लगा सकते हैं, 101% लगा सकते हैं। एक तुलसी दल का पत्ता भगवान विष्णु को इतना प्रिय है कि अगर आप खाली भी रोज रखते रहेंगे तो आप अपने जीवन से पता नहीं कितनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। एक वो सूर्य देव भगवान जो रोज नित्य नियम निकलते हैं, ये वही सूर्य हैं कि हम शंकर भगवान को देखने को तरसते हैं, हम विष्णु भगवान को देखने को तरसते हैं। ये फोटोएं तो हमने अपने अनुसार बना दी हैं कि ऐसे हो सकते हैं, तो किसी ने अपने मन से छवि बना दी, किसी ने वैसे छवि बना दी कि वो काले हो सकते हैं, कृष्ण भगवान ऐसे हो सकते हैं। कोई कन्हैया कहने लगा, उसने कन्हैया के रूप में बुला दिया। कोई गोपियों के गायों से प्रेम करते हैं तो उन्होंने गाय के साथ बना दिया। तो ये तो हमने अपने मन से बना दिया है, लेकिन ये वही सूर्य देव हैं जिनको हम नित्य नेम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इतने नालायक हैं कि एक खाली लोटा जल का, जो कुछ मांगता नहीं है, कुछ नहीं डालना है आपने उसमें, अगर आप खाली लोटा जल का भी एक एक रोज चढ़ाने लगे तो आपके जीवन में मान सम्मान नौकरी धन दौलत की कमी तो कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम इतना सा काम भी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे सोच सकते हैं कि हम अपने जीवन को बदल सकते हैं या हमारे जीवन से समस्याएं खत्म हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आज इंसान ऐसा हो गया है कि अपने भगवान तक बदलने की हिम्मत रखता है। एक भगवान की पूजा करी, थक गया, पड़ोसी की तो बहुत वाहवाही हो रही है, भाई वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, कौन से भगवान की पूजा कर रहा है? अच्छा, उसकी पूजा कर रहा है, अपने वाले देवता का कैलेंडर बाहर और पड़ोसियों वाले भगवान जी अंदर। यही विडंबना है हम सनातनियों की सबसे बड़ी कि सनातन धर्म जो है बहुत ज़्यादा डूबने की कगार पर आ चुका है। अपने धर्म को बचाना चाहते हो, अपने जीवन में आप देख रहे हो ना कैसे लोग भाग भाग के अपने देश से किस तरह जान बचा बचा के भाग रहे हैं। वही विडंबना एक दिन हमारी ना हो जाए। ये उन्हीं लोगों के ऐसे हालात होते हैं जो कभी अपने धर्म को मानना बंद कर देते हैं, या जो लोग अपने धर्म से जुड़े नहीं रहते। अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़िए। जब बच्चों को बचपन से धीरे धीरे, आजकल सभी के एक एक बच्चे ही हैं, एक बच्चा दो बच्चे से ज़्यादा किसी का नहीं है। सबको लगता है हम बाद में सुधार देंगे इसको, बाद में सुधार देंगे इसको। उसके बाद में तो वो आपको सुधारना शुरू करेगा। आप भूल जाइए कि बच्चे को आप 10 साल के बाद सुधारेंगे। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिनका बच्चा सिर्फ 12 साल का है, 13 साल का है, 14 साल का है, वो तो हमें बहुत मारता है जी, वो तो ये करता है जी, वो तो घर का सामान फोड़ देता है। फोड़ेगा भाई, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। करने का समय तो आप लोगों का था। प्रथम गुरु जो है वो माँ बाप ही हैं, प्रथम पूजनीय माँ बाप ही हैं। पहली शिक्षा जो देने वाले लोग हैं वो माता पिता हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा ना दें जो कल को दुर्योधन के लिए, जब दुर्योधन की कुंडली बनी थी, जब धृतराष्ट्र को पता चला भाई उसके 100 बच्चे जो हैं बन गए हैं, और बताया था कि ये पूरे कुल को खत्म कर देगा, पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा, इसको मार देना ही ठीक है। लेकिन वो बच्चे के पुत्र के मुंह में इतना अंधा हो गया कि उसने ना 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 कुछ नहीं होगा, मैं ये कर दूंगा, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। 99 तो बचे रहते ना अगर एक को मार देता, लेकिन उसने एक को भी मारना ठीक नहीं समझा, और उसी एक ने पूरे कुल का सर्वनाश करवाया, सारे कुल को खत्म करवाया। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है अपने जीवन में ग्रंथ पढ़िए, ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ हम लोग गलतियाँ करते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग क्या करते हैं। तो
आते हैं फिर विषय पर अपने कि गणपति जी जो हैं वो आ रहे हैं। अपने घर में तैयारियां शुरू कर दीजिए, साफ़ सफाई कर लीजिए। रोज़ मैं एक ही बात बताती हूँ। मैंने कल भी कुछ बच्चों के मुझे सवाल आए थे कि मैंने एक तो ये बताया था, कल बताया था कि उत्तर की जो पूर्व और उत्तर की दिशा है उसको बिल्कुल खाली कर दीजिए अगर वहाँ पे। तो रात भी एक बच्चे का फ़ोन आया था मुझे कि भाई मेरे घर में तनख्वाह आते ही पूरी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है, ऐसे निकल जाती है कि 1 रुपया तक मेरे पास दवाई के लिए नहीं बचता। तो वीडियो कॉल से मैंने देखा तो वही प्रॉब्लम थी कि एक तो उसके बेड जो थे वो दक्षिण दिशा की तरफ पाँव हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर आप दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण जो दिशा है ये हमारे पितरों की दिशा है, ये यमराज की, अगर आप इस तरफ पाँव करके भी सोओगे तो आपके घर से सारी जिंदगी बीमारियां कभी नहीं जा सकेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी पैर ना करें। पश्चिम की तरफ पैर हो सकते हैं, दक्षिण की तरफ सिर हो सकता है, उत्तर की तरफ पाँव जा सकते हैं। क्योंकि दक्षिण की तरफ अगर आप सिर करेंगे तो बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलने लगेगा अगर आप बीमार हैं। और अगर आपके घर में कोई जो गुजर चुके हैं, जो मर चुके हैं घर में से, और आपने सोते हो उस जगह में और आपने उसकी फ़ोटो ऊपर लगा रखी है, अपने सिर के ऊपर से उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं, तो वो भी बहुत नेगेटिविटी फैलाती हैं। उनको हमेशा दक्षिण दीवार पर करिए, लेकिन दक्षिण में भी उस तरफ जहां आप सिर ना लगा रहे हो। तो अगर आप सिर के ऊपर रखेंगे तो वो नेगेटिविटी, या बीमार आप रहेंगे, हमेशा बोझा रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती रहेंगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए। और अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में भी छोड़ सकते हैं मैसेज, तो मैं आपको भी कॉल कर सकती हूँ, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो अब बात आ रही है कि गणपति बाबा जो हैं वो आ रहे हैं, उनके 10 तारीख से, और ये 20 तारीख तक, 21 तारीख को जो है 11 दिन का जो ये त्यौहार है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब देखिए, लाते तो लोग हैं, आज हम सिर्फ बात यही करेंगे कि हमें लाने के लिए तो लोग दुनिया लाती है। अभी आप देखना कितने गलत तरीके से लोग कहीं उनको कीचड़ में फेंक आएंगे, कहीं भगवान, ये रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, ये सुख समृद्धि के दाता हैं, ये आपके घर में मान सम्मान धन दौलत वैभव लक्ष्मी, गणपति महाराज जो हैं ये वो हैं जो मान सम्मान इतना देते थे कि जिन्होंने अपने माता और पिता को ही सारा संसार समझ के परिक्रमा लगा दी थी कि मेरा तो यही संसार है। जो बुद्धि के इतने बच्चे मंद बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि नहीं चलती है, जिनके ग्रह इस टाइम बहुत ज़्यादा खराब है, जिनका बुध बहुत ज़्यादा खराब है, ये सारे कार्य इस वक्त बुध को स्ट्रॉन्ग करने का समय है। ये 10 दिन जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बुध की वीडियो आप देख सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, बुध से रिलेटेड क्या क्या आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। अगर बेटियां हमारी सुखी नहीं रह सकती हैं, बुद्धि हमारी नहीं चल रही है, काम बार बार हम चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ये सारे कार्य जो हैं, एक जगह पैसा खराब करा, फिर दूसरी जगह पैसा खराब करा, फिर तीसरा बिजनेस चला लिया, लेकिन बिजनेस कोई सा नहीं चल रहा है, बार बार लोगों से संबंध खराब होने, क्योंकि संबंध तो खराब ही होंगे। जब बुद्धि चलनी बंद हो जाएगी तो बंदे का ये सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। जिनको भी ये मानसिक परेशानी है, जिनको मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको भी ये चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, सुसाइड करने का दिल करता है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग 10 दिन जो ये गणपति महोत्सव है, और ये बिल्कुल अपने इस भाग्य को बदलने का समय है, गणपति का जो ये समय आ रहा है। तो आज तो यही सारी बातें होगी कि हम लोग, आप अच्छे से गौमूत्र ले आइए, अच्छे से अपने घर में जो है वो फिटकरी, मैंने आपको बताई, फिटकरी का जल बनाइए, गंगा जल को रखिए, घर से कूड़ा करकट बिल्कुल बाहर कर दीजिए, जो चीज़ें खराब हैं बाहर कर दीजिए, मोबाइल ख़राब हैं, तारें खराब हैं, कोई मिक्सी ख़राब है, कोई जनरेटर, ये वो सो जो भी चीज़ें आपने इकट्ठा करके रख रखी हैं, अगर वो सही नहीं हो रही हैं तो कृपा करके उन्हें बाहर कर दीजिए। फिर उसके बाद अपने घर से पलंग, मैंने बताया था कि ये सारी किताबें, दवाइयाँ, पुरानी दवाइयाँ, ये सब जो है बुध को ख़राब करती हैं। पुरानी किताबें जिनको आप पढ़ नहीं रहे लेकिन मोटी मोटी धूल जम गई है उन पर, वो भी सब बुध को ख़राब करती है। इसलिए अगर कोई बुक्स या कोई ऐसा स्टोर आप लोगों का, बिल्कुल साफ़ करिए। अगर आपने उत्तर की दिशा में, पूर्व और उत्तर की दिशा में कोई स्टोर बना रखा है, वहाँ से बिल्कुल उसको उठाइए, बिल्कुल वहाँ से सामान को साफ़ करिए, उस जगह को हल्का करिए। और उसके बाद गणपति जी को दुर्वा, खाली दुर्वा मात्र से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, खाली दुर्वा तो तोड़कर ला सकते हैं ना। दुर्वा के ऐसे ऐसे उपाय, हम ऐसे ऐसा कार्य करेंगे कि आप जिंदगी में
कन्या राशि वाले लोग, और इस टाइम कन्या, क्योंकि बुध जो है इस टाइम जो ये अपने राशि में आगे हैं, तो इस टाइम बहुत अच्छा आप लोगों के साथ होने वाला है। अभी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। तो अभी शुक्र भी जो है अभी बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में आके बैठ गए हैं, क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपने घर में आता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है। तो प्रसन्नता के साथ बहुत सारे कार्य होंगे, बहुत सारे बच्चों के काम बनेंगे। मैं 101% मेरी गारंटी है कि काम बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब इस बीच में हम कौन से गणपति जी लाएंगे, आज इसकी बात जरूर हो जाए। एक तो छोटे से छोटे गणपति लाने हैं। अगर आपके घर में बहुत सारे गणपति हैं, आप इस बार, ये जरूरी नहीं है कि विसर्जन ही जरूरी है, आप परमानेंट भी उनको रख सकते हैं। और वाइट कलर के जो सुख समृद्धि के दाता है, अगर वाइट रंग के गणपति आपको मिलते हैं, आप लाइए, खूब अच्छे से उनकी पूजा करिए। जरूरी नहीं है कि हम विसर्जन करें गणपति भगवान का। प्रथम पूजनीय है, जिनके घर में नहीं है और जिन्होंने द्वार पे अपने मेन डोर पे लगा रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि बाहर से गणपति को खड़ा कर रखा है। गणपति जी के पीठ के पीछे पूरा नर्क है, खत्म है उनके पीठ के पीछे का स्थान। या तो बराबर अंदर से बाहर से दोनों जगह से 2 गणपति जी को जोड़कर लगाइए, वरना तो गणपति जी द्वारपाल नहीं है, विघ्न हरण है, मंगल मूर्ति है। घर के अंदर विराजिए, उनको घर के अंदर स्थान दीजिए, अपने मंदिर में दीजिए, बहुत सारे कार्य करेंगे। वाइट रंग की प्रतिमा, छोटे छोटे गणपति, मट्टी के गणपति हो सकते हैं, जिनको इधर उधर ना फेंकना पड़े, जो हम विसर्जन करेंगे बड़े प्रेम से एक थाली के अंदर या अपने गमले के अंदर, या हम अपने किसी भी मट्टी के पात्र के अंदर ही विसर्जन हो जाए। और उसको हम पूरे अपने गमलों में, अपने पूरी जगह पे आप उनको डाल दें, अपने छोटे छोटे गमले बना लें, उस बीच में 1-2 छोटे छोटे गमले रख लें और वहाँ पर विसर्जन करके हम वो जल जो है गणपति जी का वहीं उनको विसर्जित कर देंगे। बहुत दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं, और बहुत बड़े बड़े नहीं लाने हैं, फाइबर के नहीं लाने हैं, क्योंकि वो उनको वो ख़त्म नहीं होते। वो फाइबर इतना ज़्यादा, वो मिट्टी इतनी स्ट्रांग होती है, पीओपी का कई लोग बनाते हैं। ऐसा कार्य मत करिए। बहुत छोटे छोटे से गणपति लाने हैं और छोटे तरीके से, वैसे तो पूजा के लिए लाइए और उसको हमेशा के लिए अपने घर में विराजमान करिए। जिनके घर में अभी तक गणपति जी नहीं है, वाइट रंग का गणपति जी लाइए। और आगे अगली वीडियो मैं दूंगी बहुत अच्छे अच्छे उपाय के साथ, जो बिल्कुल 1-1, 2-2 रुपए के उपाय होंगे, लेकिन आपके जीवन में लाखों रुपए लाने की, घर में धनवान बनाने की, और बिल्कुल माइंड फ्रेश करने के ऐसे ऐसे उपाय होंगे कि आपका जीवन भाग्य चमक जाएगा इस गणपति महोत्सव में। तो गणपति बाबा मोरया।